गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। क्लास 9th के लिए दीपक सर लाए हैं एक स्पेशल वीडियो। और वो देखिए, एक नई चीज़ हम समझाते हैं बच्चों को हमेशा। जैसे कि दीपक सर अगर आपको समझाएं, अगर हमने कहा यक्स है और हमने कहा यक्स में अगर 2 को प्लस कर दें, ठीक, तो यक्स क्या है बच्चों? सिंगल टर्म अगर कहीं आता है तो इसको कहते हैं मोनोमियल। और अगर हम उसमें कुछ और टर्म्स को प्लस करते जाएं तो उसका नाम बदल जाता है। अगर 2 टर्म्स है तो वो हो जाता है बाइनोमियल, 3 टर्म अगर आ गया ट्राइनोमियल। इस तरीके से अगर उसमें n टर्म्स आ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। तो आज हम बच्चों आप लोग के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं और ये देखिए प्रकट हो गया स्क्रीन पर, और इसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जैसे हमने कहा x+2, तो x+2 हो गया, ये देखो हो गया अल्फ़ाबेट्स हो गए और ये नंबर हो गया। तो नंबर में अगर हम अल्फ़ाबेट्स अगर कोई प्लस कर देते हैं, इट मीन्स ये नंबर है वेरिएबल। x क्या है बच्चों? वेरिएबल है। आई डोंट नो अबाउट x, x की वैल्यू क्या होगी हमको कुछ नहीं पता है। हमने कहा मेरे पास कुछ पैसा है, वो x है। अब उसमें हमने 2 रुपीज़ प्लस कर दिया तो x+2 हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैथमेटिक्स में अगर हम कहें px, तो px का मतलब हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और वेरिएबल क्या हो गया? x हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ x। इट मीन्स हमने कहा इसकी वैल्यू चलो x+2 हो गई, x+2 लिख दिया हमने। किसी ने कहा नहीं हम 2x² + 7x + 3 लिखेंगे, कोई कुछ भी लिख दिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिखते जाएं तो ये तो पहले हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम पॉलिनोमियल कहेंगे तो पॉलिनोमियल के लिए क्या कहेंगे? तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे बड़ा जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि जो ये वेरिएबल है x, इस पर जो पावर होना चाहिए वो ऑलवेज नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर आया जो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, मतलब क्या हो गया कि अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, पावर को चेक करो, वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। काउंटिंग नंबर के अलावा अगर कोई भी नंबर आया तो वो समझ लो कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। देखिए जैसे हमने कहा कि अगर px = है x+1/x, तो अगर दीपक सर बच्चों से पूछते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो बच्चे तुरंत रिप्लाई करेंगे सर ना आपने कहा था कि वेरिएबल पे पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल। बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये चेक करो भाई। ये x है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो तो ये x⁻⁻1 हो जाएगा, और -1 नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये आपका आता है इंटीजर, तो ये निगेटिव नंबर हो गया। तो अगर वेरिएबल के ऊपर पावर अगर निगेटिव में हो गया या फ्रैक्शन में हो गया तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो सकता है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों क्या कहता है? देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जो आपके कोर्स में है वो है क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में एक तो आपका आएगा, सबसे पहले छोटा सा बाबू आएगा ax+b। तो ax+b में देखो यहां पर इसकी डिग्री एक तरफ हम यहां लिख दें, इसका टाइप लिख दें, और एक तरफ इसकी हम डिग्री लिख दें, ठीक। देखो ये सब बच्चों को आना चाहिए भाई, बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो हमने यहां पर फर्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल लिखा ax+b। अब ax+b में अगर आप इसकी डिग्री देखोगे, डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो इसमें वेरिएबल है, हमने यहाँ पर px लिखा हुआ है, तो px लिखा है, इट मीन्स इस यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है। और वेरिएबल जब x है तो यहाँ पर a और b कोई कांस्टेंट नंबर्स होंगे, जैसे 3x + 5 हो गया, ठीक।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, तो पावर बच्चों यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। तो 1 अगर है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब डिग्री 1 होती है तो इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये होगा बच्चों टाइप, इसका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड अगर हमने चलो लिखा px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां पर बच्चों अगर देखेंगे हम तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 2, क्योंकि यहां पर देखो इसका पावर कितना लिखा हुआ है 2, यहां 1 है, तो हाईएस्ट पावर यहां कितना दिख रहा है, हाईएस्ट पावर यहां 2 दिख रहा है। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री आएगी 2 आएगी, और डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा ये, ठीक। और थर्ड टाइप जो आएगा px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखो यहां पर हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है बच्चों, ये 1 हो गया, और यहां कुछ नहीं है, मतलब x टू द पावर 0 है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जब डिग्री 3 हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। ऐसे ही पावर 4 आएगा तो बाई क्वाड्रेटिक चलता जाएगा इस तरीके से। तो 9 क्लास के बच्चों को यहाँ पर 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल सीखने हैं। एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। तो यही पॉलिनोमियल जो है आपको 10 क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। फिर से ये 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल आप जानते रहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे। और अभी हमको सिर्फ ये जानना था कि इसका डिग्री क्या आएगा, तो डिग्री तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इसमें जो है अगर हम चलें तो एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल आता है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए अगर हम आपसे ये कहें कि px इक्वल टू हमने लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, an x टू द पावर n लिख दिया। फिर हमने यहां लिख दिया, चलो इसके बाद an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 लिख दिया, प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 लिख दिया। अब बहुत डर लग रहा है 9 क्लास के बच्चों को, और लास्ट में हमने लिख दिया a0, ठीक। तो ये हमारा है, और n यहां पर ध्यान देना, n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है। x की पावर यहां पर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। और हमने यहां पर जो पॉलिनोमियल राइट किया है, इसका देखो हाईएस्ट पावर अगर n है, n माइनस 1 n माइनस 2, n से कम होता जा रहा है, तो ये हमारा है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल विथ डिग्री n। इसकी हाईएस्ट जो वैल्यू है n की वो n है। सपोज करो यहाँ 7 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर यहाँ 5 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ओके। अब अगर हम यहाँ पर कहें कंडीशन आपसे, इफ a0 a1 a2 जितने भी यहाँ कांस्टेंट दिए हुए हैं, अगर सब की वैल्यू हमने 0 रख दी, क्या रख दी बच्चों, 0। अब 0 रख दोगे यहां पर तो भैया 0 से इंटू करोगे सब में तो सब हो जाएगा 0। और आप जानते हैं कि लड्डू की कहानी बहुत अच्छी होती है, लड्डू खाओ और क्वेश्चन लगाओ। देखिए तो ये वैल्यू पूरा हो गया 0, तो px बेचारा क्या बन गया, 0। तो 0 को माने तो इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की कहानी बहुत अच्छी है। अगर इसमें हम यहां पर इस तरीके का पॉलिनोमियल कोई लिख दें, अब 0 को कोई चाहे तो लिखे भाई 0 इंटू एक्स, 0 को कोई चाहे तो लिखे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ऐसे बनाते जाओ, y बनाते जाओ, 0 इंटू वाई क्यूब प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 कर दो भाई। तो 0 तो बहुत प्यारा होता है, 0 बहुत प्यारा होता है। 1 में लगा दो 10 बन जाएगा, 10 में लगा दो 100 बन जाएगा, 100 में लगा दो 1000 बन जाएगा। और एग्जाम में अगर केवल 0 लगा दो तो बच्चा पाया लड्डू
और वो बन गया लोवेस्ट टॉपर। क्या बन गया? लोवेस्ट टॉपर बन गया। ये है लड्डू की कहानी। ठीक, तो इसको कहते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। अब अगर जीरो पॉलिनोमियल का आपसे कोई पूछ ले कि डिग्री क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल का कोई क्या पूछ ले? डिग्री पूछ ले। अब बच्चा कहेगा इसका तो यहां पर भाई x टू द पावर 0 है, यहां इसकी डिग्री 0 है। फिर कोई कहेगा कि नहीं, यहां पर तो इसकी डिग्री 2 है, सर ने बताया था कि हाईएस्ट पावर क्या होता है? डिग्री होता है। फिर दूसरा वाला कहेगा नहीं भाई 3 होता है। तो ऐसे कई लोग कई डिग्री बताते जाएंगे, और जब कई डिग्री बताते जाएंगे तो भैया डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो इट मीन्स जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये अच्छे से तैयार कर लो भाई, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो अब इस तरीके से पॉलिनोमियल आ गया। अब पॉलिनोमियल के अब एक और टॉपिक इसमें आता है, उसको कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर? अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने कहा एक पॉलिनोमियल मेरा px है और px की वैल्यू है x+1, और कह दिया बताओ भाई इसका जीरो क्या होगा? जीरो क्या होगा? इट मीन्स अगर हम यहां पर x की वैल्यू क्या पुट कर दें कि px की वैल्यू 0 आ जाए, तो अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो आप पॉलिनोमियल में सारा वैल्यू 0 पुट कर दो। अब px की वैल्यू कितनी है बच्चों? x+1, और आप साइड चेंज करो तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो इसके जीरो कितने होंगे? 1। ठीक, अगर हम इससे कोई बड़ा पॉलिनोमियल दे दें, उसको कह दे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² आ गया, डिग्री 2 है, तो इसके जीरोस जो होंगे वो मैक्सिमम पॉसिबल कितने होंगे? 2 जीरोस पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा अब अपना लेवल इंप्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। और आप जानते हैं दीपक सर आप लोग के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, और जो आपके लेवल को इंप्रूव करते हैं और जो आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। और आपकी मंजिल क्या है? अपना लेवल बढ़ाना। और आप अपना लेवल बढ़ा लिए तो आपके मार्क्स 100 में 100 आ जाएंगे, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखिए, अब इस चैप्टर को कहते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में जो मेन कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का है वो क्या क्या है ये समझते जाओ। सबसे पहले बच्चों आता है मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अब मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसको डिकोड करोगे तो पॉलिनोमियल मीन्स हो गया सम ऑफ मोनोमियल्स। सम ऑफ मोनोमियल्स, और मोनोमियल्स का मतलब क्या हो गया? सिंगल टर्म्स। और सिंगल टर्म्स कैसे होने चाहिए? वो कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वेरिएबल पे जो पावर रेस करोगे वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। इज इट क्लियर? वेरी गुड, बच्चे बहुत समझदार हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को दीपक सर ने डिकोड कर दिया है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। अपनी भाषा में समझ लो बच्चों, अगर कोई आपको पॉलिनोमियल दिखे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर उसको आप लोग सबसे पहले अगर रूट में दिया है, अपॉन में दिया है, सबको पहले रीअरेंज कर लो। जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं बच्चों के तो वो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं 2x प्लस, अब यहां दे दिया 2x पावर 3/2 अपॉन x टू दी पावर 1/2, यहाँ x² हो गया। और आपसे पूछा बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। दिस इज द टिपिकल लेवल प्रॉब्लम। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है? मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें सीधा फॉर्मूला आपने यूज किया और आंसर आ गया, इसको कहते हैं मेमोरी लेवल प्रॉब्लम। सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल प्रॉब्लम है।
आप अगर यहाँ अंडरस्टैंड किए हुए हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना जानते हैं, तो ये हो गया 2x²। और यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करिए, जो क्लास 8th में और चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस इक्वल तो पावर डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 2x² प्लस 2x, और यहाँ पर देखेंगे आप जो वेरिएबल है इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, और ये सारा नेचुरल नंबर है, तो इट मीन्स दिस विल बी पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। तो आपको पहले तो ये है कि पॉलिनोमियल का मतलब पता होना चाहिए और पॉलिनोमियल की पहचान करनी आनी चाहिए। आप अगर पॉलिनोमियल को पहचान गए तभी तो बेटा उसकी डिग्री फाइंड करोगे। तो यहां पर अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल का डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इज इट क्लियर? फिर बच्चों आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स का क्या मतलब होता है? अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो जैसे हमने लिखा 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x, चलो अपने से मैंने बना दिया यहां पर, और यहां कुछ नहीं है तो x⁻0 हो जाएगा। नहीं लिखना चाहो मत लिखो। अब हमने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट्स? कोफिशिएंट्स का मतलब होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर किसका? वेरिएबल का। और वेरिएबल यहाँ क्या है? x है। अब पूछे भाई यहाँ x³ दिख रहा है, यहाँ x² दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, x⁻0 दिख रहा है, जिसका पूछे उसका फाइंड आउट कर लो। अब अगर आपसे ये पूछे कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो भैया x³ के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? 2, तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब उसके जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखा रहा है, वेरिएबल के लेफ्ट बाजू में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो x² का अगर कोफिशिएंट कोई पूछेगा तो इसके बाजू में क्या लिखा है? 3 लिखा है, लिख दो भाई। अगर x का कोफिशिएंट पूछेगा तो 7 लिख दो। x⁻0 का कोफिशिएंट पूछेगा तो कह दो 5 है। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन और बना देता हूं, चलो। अब अगर हम कहें 2x² माइनस 7x प्लस 6, हमने कहा यहां पर कोफिशिएंट बताओ भाई x का, तो x का कोफिशिएंट बच्चा क्या बताएगा? 7। नहीं, 7 नहीं होगा भैया, साइन भी लेके चलो। तो x² का जो यहाँ कोफिशिएंट आने वाला है वो है -7। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। आपको जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट चाहिए उसके लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा रहा है वो कोफिशिएंट है विथ साइन, साइन के साथ लिखो। हमने पूछा x² का कोफिशिएंट क्या है? ये 2 है, तो 2 क्या है? पॉजिटिव में है। इसके पहले ना नेगेटिव लिखा हुआ है ना पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, इसका कोफिशिएंट 2 आएगा। चलिए, तो कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आता है मोनोमियल। मोनोमियल मैंने आपको समझा दिया, ओनली सिंगल टर्म। x हो गया, 2x हो गया। अब 2x में 2x 2 इंटू है, तो 2 इंटू का मतलब हो गया ये सिंगल टर्म कंसीडर होगा बच्चों। फिर हमने कह दिया चलो x/2 लिखा हमने, x²/7 लिखा। दीज आर सिंगल टर्म्स। सिंगल टर्म्स मीन्स हो जाएगा मोनोमियल, और इन सारे टर्म्स को प्लस करते जाओ तो बनता है पॉलिनोमियल, और अगर केवल 2 टर्म को प्लस करो तो वो बनता है बाइनोमियल। क्लियर? फिर देखो पॉलिनोमियल में और कौन कौन सी बातें आती हैं। कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट मैंने बता ही दिया। जैसे x+4 है तो 4 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस x⁻0 का कोफिशिएंट जो आएगा वो कांस्टेंट होता है। इज इट क्लियर? लीनियर मैंने बता दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने डिस्कस कर दिया। फिर आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे देखो अब ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जांपल px = x - x+7, और हमने कहा कि x की वैल्यू अगर हमने यहाँ -1 पुट कर दी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये बहुत आसान होता है, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर आप -1 डाल दो, जो वैल्यू यहाँ लिखोगे वही वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर दो, -1 + 7 = 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमने कहा चलो px = 2x² - 7x+3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p0। तो p0 कैसे निकालोगे? जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दो, 2 × 0²,
फिर यहाँ हो गया -7 इंटू 0 प्लस 3, 2 इंटू 0, 0 का इंटू किसी भी नंबर में करोगे 0 आएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ गया। तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा जिस वेरिएबल का, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, कहेगा फाइंड आउट p-2, फाइंड आउट p3, आप उसके जगह पर, वेरिएबल के जगह पर उस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो आंसर प्रकट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, आप सबसे पहले px इक्वल टू 0 पुट कर देते हो, px इक्वल टू 0 पुट कर देते हो, लिखोगे फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर एक से ज्यादा है तो आप लिखोगे जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हमारा px का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। और अगर हमने एग्जांपल ले लिया px की वैल्यू x प्लस 4 है तो x इक्वल टू -4 आ जाएगा, तो -4 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए 3 तरह के पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में आते हैं, एक है लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल को वेरी इजली हम लोग साइड चेंज करके फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे हमने कहा px इक्वल टू सिंपल प्रॉब्लम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस हमने कह दिया चलो 2 आ गया, और हमने कहा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो आप तुरंत क्या करोगे, लिखोगे फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सिंपली फैक्टराइज कर दोगे। अब फैक्टराइज कैसे करोगे, क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको जब फैक्टराइज करोगे 2 है और यहाँ 1 है, 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 1 3 आता है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। हमने यहाँ 3x को स्प्लिट किया 2 प्लस 1 में, तो 2x और x आ जाएगा, यहाँ x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 आ गया, और यहाँ -1 कॉमन लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 आता है, तो आइदर दिस 0 और दिस 0, इफ दिस इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 आएगा, और दिस इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पर जो इसके जीरोस आए वो 2 और 1 आ गए। इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप लोग फैक्टराइज कर लेंगे। अब आता है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के प्रॉब्लम जब आते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं कुछ MCQ की दुनिया में। अब MCQ की दुनिया जो है वो बहुत निराली है। आप जानते हैं कि सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर एग्जाम में होता है तो वो होता है MCQ प्रॉब्लम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चे को सिर्फ ऑप्शन के बारे में सोचना होता है, लेकिन बच्चों ये जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और आप इसको बिना सॉल्व किए या बिना इसमें कॉन्सेप्ट का यूज किए इसका आंसर दोगे तो मिलेगा आपको 0 नंबर, और वो होता है लड्डू। क्लियर? तो लड्डू ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि लड्डू ज़्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, घर वाले भी पीटेंगे आपको, स्कूल में भी आपका रेस्पेक्ट होगा नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पेज खुला हुआ है, और इसको हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को डिकोड करते हैं और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी लेके चलते हैं। कैसे चलते हैं वो देखिए। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। अब दीपक सर ने आपको बताया था हाउ कैन बी चूज अ पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल की पहचान कैसे कर लेंगे। देखिए पॉलिनोमियल में हमने समझाया है आपको कि जो x पर पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x पर पावर जो दिखे वो हमेशा होना चाहिए नेचुरल नंबर। अब देखिए क्वेश्चन में सस्पेंस डाल दिया, सस्पेंस क्या है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है। आपने कहा सर, आपने कहा था कि नेचुरल नंबर होगा तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे, ये x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया -2, और x टू दी पावर ये -2 हो जाएगा। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 जाएगा, और -2 अगर आ गया तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो ये तो कट गया भाई।
अब इसकी बारी आती है, ये रूट के अंदर विराजमान है। रूट 2x का मतलब हो गया कि भैया ये रूट लेकर बैठे हुए हैं, और रूट लेकर बैठे हुए हैं मतलब रूट x की अगर बात करें तो रूट 2 को अलग भी कर दें तो x टू दी पावर 1/2 होता है। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अच्छे से पढ़ा था। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सब जानते हैं बच्चे, तो 1/2 आ गया, और 1/2 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर गया कट। अब बारी आती है इसकी, और हमने अभी आपको अपने थ्योरी में समझाया है कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखो ये तो कभी होगा नहीं, यहाँ x-1 है, यहाँ x+1 है, यहाँ अपॉन में आ गया, इससे जब डिवाइड मारोगे इसमें तब भी x अपॉन में रहेगा, तो ये होगा नहीं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसी का चांस बनता है, तो ये तो x² हो गया बच्चों, और रूट x का मतलब होता है x टू दी पावर 1/2, और 1/2 आ गया। जब 3/2 में से 1/2 यहाँ डिवाइड करोगे तो ये x पावर 3/2 x पावर 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है, 1 होता है, तो ये बच्चों आ गया 3x। तो यहाँ देखो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, और यहाँ देखो इसका पावर क्या है, सारा नेचुरल नंबर है, 1 और 2 है, तो इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ, ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन, इट विल बी पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल के क्राइटेरिया को फॉलो करता है, इसलिए ये आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर एक पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रूट 2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब देखो रूट 2 की बात कर रहा है, तो रूट 2 तो अभी हम लोगों ने सीखा था इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, और ये था इरेशनल नंबर, लेकिन आपको ये फंसा दिया पॉलिनोमियल चैप्टर में भी आकर के फिर से। तो रूट 2 के बारे में समझ लो, ये नंबर तो कांस्टेंट हो गया, तो रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो रूट 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री आपको कितनी दिख रही है बच्चों, 0 दिख रही है। लड्डू फिर से आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन में आपसे डिग्री पूछ लिया, तो डिग्री पूछ लिया, तो डिग्री के लिए मैंने आपको रूल समझाया था कि पहले चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ देखो x की पावर कितनी है, 4, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1, और यहाँ x टू दी पावर 0, मतलब यहाँ 0 है। तो आप देख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। क्या कंफ्यूज कर रहा है, आप कहोगे सर यहाँ तो हाईएस्ट पावर 5 लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों आप इसके साथ देखो लड्डू लगा हुआ है, तो लड्डू लगा हुआ है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 4x पावर 4 हो गया, प्लस और ये टर्म 0 है, और ये टर्म 0 है, और ये 5x है और 7 है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, नहीं एग्जाम में फंस जाओगे। ऐसे लिखा रहेगा, और इसका ऑप्शन भी देखो क्या दिया है, 5 दिया है। आप कहोगे सर इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 5, और आप आंसर में लगा के आओगे बी, और आपके आंसर हो जाएंगे गलत। तो आपको कंफ्यूज किया है, आप पहले क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर दो। तो क्वेश्चन चेंजेस टू 4x पावर 4 प्लस 5x प्लस 7, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। तो इसमें कुछ आपको सोचना ही नहीं है, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एक बार फिर से समझ लो, ये टर्म हो जाएगा पूरा 0 और ये टर्म हो जाएगा पूरा 0, तो इसके पावर से हमको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे तो हम यहाँ पर ये टर्म और ऐड कर दें, 0x पावर 9 कर दें, तो क्या इसकी डिग्री 9 हो जाएगी क्या, नहीं। बच्चे समझदार हैं मेरे, वो समझ जाएंगे कि सर ने कहा था कि इसको पहले सिंप्लीफाई करो, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो अब हाईएस्ट कौन बचा, 4 बचा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछता है डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। देखिए अभी हम आप लोग को समझा ही रहे थे डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, तो 0 पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है इट मीन्स उसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो ये बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो कि 0 पॉलिनोमियल अगर है तो उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा px इक्वल टू दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p2√2। तो p2√2 का मतलब क्या हो गया, अभी हमने आपको समझाया था कि वैल्यू फाइंड करने वाले भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको। आप सीधे यहाँ x की जगह क्या रखो बच्चों, 2√2।
तो 2√2 MCQ क्वेश्चन को MCQ की तरह करो तो 2√2 यहाँ लिखो भाई, क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, -2√2 और फिर से यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो, ये 2√2 दिया हुआ है और +1 दिया है, तो 2√2 का जब स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, 4 2 जा 8 और 2√2 इंटू 2√2 इक्वल टू कितना हो गया 8 + 1, तो 8 - 8 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू बच्चों आ रही है यहाँ पर 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी। आपको फिर से चेक करना हो फिर से चेक कर लो मन में, 2√2 का स्क्वायर कितना आता है 8 आता है और ये 8 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बचेगा, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस व्हेन x = -1। यहाँ पर क्या किया है, px नहीं लिखा हुआ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू फाइंड करना है और कब फाइंड करना है, जब x की वैल्यू -1 दी हुई है, तो 5 × -1 करो, 4 -1 का स्क्वायर करो +3 करो और इसकी वैल्यू आएगी -5, अब -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा और ये -4 बचेगा और +3 आएगा, तो -9 + 3 ये आएगा -6, तो -6 देखो आंसर दिया हुआ है ए, तो आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो 6 क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद और चलते कि अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है px = x + 3 देन px + p - x इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप px की वैल्यू यहाँ कितनी देख रहे हो, x + 3 देख रहे हो, तो आप यहाँ x + 3 लिख दो बच्चों, प्लस अब p ऑफ -x कह रहा है, तो -x का मतलब क्या है, जहाँ x है इसमें वहां पर क्या पुट करोगे, -x पुट कर दो, तो ये -x हो गया और +3 है, तो -x और +x क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो 3 + 3 कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 आंसर इसमें कौन सा दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो इस तरीके से px + p - x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया, अब कह रहा है 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल, 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल, अभी क्या आया था, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल जब कर रहे थे तो हमने कहा था नॉट डिफाइंड आएगा। अब ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा आ गया, 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल आ गया बच्चों, तो 0 पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, केवल 0। अब अगर इसका 0 फाइंड करना रहेगा आपको, तो आप इसी के इक्वल 0 करोगे, इसी के इक्वल 0 कर दोगे, तो यहां पर बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन में कि आप यहाँ x की वैल्यू कोई भी नंबर रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर्स के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x की अगर px = 0 दिया हुआ है तो आप x की वैल्यू 5 पुट करो तब भी ये 0 आएगा, 6 पुट करो तब भी 0 आएगा, -1 पुट करो तब भी 0 आएगा। मतलब क्या हो गया कि आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करो, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इट मीन्स यहाँ पर एनी रियल नंबर इसका आंसर आएगा। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने बताया, एक था वहाँ डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल अगर पूछता है तो आप कहोगे नॉट डिफाइंड है, और अगर पूछता है 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल तो आप कहोगे एनी रियल नंबर। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी नॉट डिफाइंड लिखा हुआ था और इसमें भी नॉट डिफाइंड लिखा है। तो दोनों क्वेश्चन को अलग अलग समझना, अगर डिग्री पूछेगा तो कहोगे नॉट डिफाइंड, और अगर 0 पूछेगा तो कहोगे एनी रियल नंबर। इज इट क्लियर? तो अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 फिर पूछता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। अब देखो अभी हमने आपको समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हम लोग कैसे किसी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करते हैं। इसके इक्वल टू 0 पुट कर दो, साइड चेंज मार दो, तो 2x = आएगा -5, तो x = हो जाएगा -5/2, तो -5/2 आपको दिख रहा है आंसर नंबर बी, तो आंसर नंबर बी पे टिक लगाओ और फुल मार्क्स पाओ।